ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत द्वारा की गई। दूसरा, इस बार का इसका विषय था BRICS@13 निरंतरता, समेकन और आम सहमति के खातिर अंतर ब्रिक्स सहयोग। आपके ऑप्शंस है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस साल ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ थी और इस बार शिखर सम्मेलन का विषय था BRICS@15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। आपको बता दें कि ब्रिक्स में दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ये वैश्विक आबादी के 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 24% और वैश्विक व्यापार के 16% का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले साल 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी चीन द्वारा की जाएगी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किस महिला को फोर्ब्स वुमन अफ्रीका यंग अचीवर्स पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? ए राबिया घूर, बी सुमैया वैली, सी इंदिरा नूई, अथवा ऑप्शन डी खुशी मेहरा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर की भारतीय मूल की 2 युवा महिलाओं ने इस सप्ताह अपने कामों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हासिल किया है। इनमें से एक है सौंदर्य उत्पाद उद्यमी राबिया घूर और दूसरी है वास्तुकार सुमैया वैली। राबिया घूर ने साल 2021 के लिए फोर्ब्स वुमन अफ्रीका यंग अचीवर्स पुरस्कार हासिल किया, जबकि सुमैया वैली को 2021 की टाइम्स 100 की सूची में शामिल किया गया। आपको बता दें कि यह सम्मान ऐसे लोगों को दिया जाता है जो अपनी नेतृत्वकारी क्षमता से भविष्य को एक नई दिशा देते हैं। तीसरा प्रश्न, हाल ही में समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे शिप ध्रुव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस है ए यह देश का पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, बी इस तकनीक से लैस भारत दुनिया का 5वां देश बन चुका है, सी ये बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर सकता है, अथवा ऑप्शन डी ये न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी डी में दिया गया कथन असत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप ध्रुव लॉन्च किया गया। न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने वाला यह भारत का पहला जहाज है। इस लॉन्चिंग के साथ ही भारत इस तकनीक से लैस दुनिया का 5वां देश बन चुका है। अभी केवल अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन के पास ही ये तकनीक मौजूद थी। ध्रुव का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन यानी NTRO और भारतीय नेवी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अधिकरणों यानी ट्राइब्यूनल्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला, किसी भी अधिकरण के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। दूसरा, इनका कार्यक्षेत्र सामान्य अदालतों से अधिक होता है। आपके ऑप्शंस है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में अधिकरण सुधार विधेयक काफ़ी चर्चा में था। बता दें कि अधिकरण ऐसे विशेष अदालत होते हैं जिन्हें सिविल कोर्ट का पावर होता है और साथ ही ये हाई कोर्ट स्तर के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। चूंकि इनका गठन विशेष कानून द्वारा होता है, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक अदालतें होती हैं। यही वजह है कि किसी भी अधिकरण के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। गौरतलब है कि अधिकरणों को सिविल कोर्ट का पावर तो होता है, लेकिन इनका कार्यक्षेत्र सामान्य अदालतों से कम होता है, यानी ये किसी खास विषय से जुड़े फैसले ही सुनाते हैं। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। अमेरिका के शिकागो के धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने कब भाषण दिया था? आपके ऑप्शंस है ए साल 1890 में, बी साल 1839 में,
सी साल 1893 में, अथवा ऑप्शन डी साल 1880 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। नजर डालते हैं इसकी व्याख्या पर। आज ही के दिन यानी 11 सितंबर को साल 1893 में महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। इस भाषण पर पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध हो गई थी। आज भी ये हम भारतीयों के लिए गर्व का विषय होता है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।